नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रीनिधि और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि एंड्रॉयड के कुछ ऐसे सेटिंग्स जो आप यूज़ कर सकते हैं डे टू डे बेसिस में और काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल सेटिंग्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड्रॉयड 10 में एक नया फीचर जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो है डिजिटल वेलबींग। तो अगर आप अपने फ़ोन को काफ़ी बार यूज़ करते हैं हफ्ते में और अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आपने कितने घंटे यूज़ किए ताकि आप उसे कम कर सकें, तो आप डिजिटल वेलबींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। या सपोज़ अभी सिंस कोविड-19 में काफ़ी लोग घर से भी काम कर रहे हैं और ऐसे समय पे फ़ोन अगर डिस्ट्रैक्ट करता है आपको, तो आप फोकस मोड भी इनेबल कर सकते हैं। इससे आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे सुबह के 9 से शाम के 6 बजे तक आपके फ़ोन पे कौन सा ऐप दिखना चाहिए और कौन सा ब्लॉक होना चाहिए ताकि आप केवल अपने काम पे फोकस करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सेटिंग कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स ऐप एक्सेस करने के लिए सेटिंग्स बटन में जाइए। उसके बाद सर्च में आप डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप जब ये सेटिंग खोलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कितना एप्लीकेशन कितना देर यूज़ किया है दिन में। आप अपना स्क्रीन टाइम गोल्स भी सेट कर सकते हैं और ऐप टाइमर्स भी सेट कर सकते हैं कि आप कौन सा ऐप कितना देर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फोकस मोड है। फोकस मोड में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सपोज़ वर्क टाइम सेट करना चाहते हैं जिसके दौरान आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन ही यूज़ हो कुछ देर तक। अगर आपको लगता है कि फ़ोन और एसएमएस आपके काम आएगा तो आप उस हिसाब से एडिट करके जो ऐप्स ज़रूरत है उनको सेलेक्ट करके आप फोकस मोड स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन पर केवल जो एप्लीकेशंस आपने सिलेक्ट किया है वो ही दिखाई देता है फोकस मोड में। उसके बाद फोकस मोड को बंद करने के लिए आपको फिर से सेटिंग्स में जाना होगा, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स, एंड उसके बाद आप वर्क टाइम में जाके एंड फोकस मोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब आप सोने वाले हो तब आपको ज़्यादा नोटिफिकेशंस ना आए या आपका स्क्रीन बहुत ब्राइट है और आपको डिम करना है उसे, तो आप वाइंड डाउन को सिलेक्ट कर सकते हैं। वाइंड डाउन के हिसाब से आपका स्क्रीन ग्रे स्केल पे कन्वर्ट हो जाएगा और आप अपना नोटिफिकेशंस शेड्यूल्ड समय तक के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंटल कंट्रोल्स भी है जिससे आप ये सब कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका बच्चा कितना देर आपकी फ़ोन यूज़ करता है, कौन सा ऐप यूज़ कर सकता है। दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो है पिन एप्लीकेशन। तो सपोज़ आपके घर में बच्चे हैं और आप उनको अपना फ़ोन देते हैं कोई गेम खेलने के लिए या तो कोई वीडियो क्लासेस देखने के लिए। अब अगर आप ये नहीं चाहते कि वो उस गेम या वीडियो क्लास के अलावा फ़ोन का कोई और एप्लीकेशन यूज़ करे, जैसे अगर वो लोग मैसेज में गए या गैलरी में गए और कोई डेटा उन्होंने गलती से डिलीट कर दिया, तो इसके लिए एंड्रॉयड के पास एक पिन एप्लीकेशन का फीचर है। इससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे उसी स्क्रीन पर रहे और अगर वो एग्जिट करके किसी और स्क्रीन पर जाते हैं तो फिर उसके लिए आपसे वो पासवर्ड पूछता है। तो इसलिए आप इंश्योर कर सकते हैं कि जब वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल गेमिंग स्क्रीन पे या केवल ऑनलाइन क्लासेस के स्क्रीन पे वो रह के इस्तेमाल कर रहे हैं। पिन स्क्रीन यूज़ करने के लिए आप जब एप्लीकेशन खोलते हैं और उसके बाद आप रीसेंट मेन्यू पे जाते हैं, कौन सा एप्लीकेशन खुला हुआ है वो देखने के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं और पिन दिस ऐप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपका एप्लीकेशन है वही उस स्क्रीन पे दिखाई देगा और आप होम बटन भी प्रेस करेंगे तो भी आप होम स्क्रीन पे नहीं जा सकते। आपको स्वाइप अप एंड होल्ड करना पड़ेगा और अपना फ़ोन अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप होम स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो है कि ऐप शॉर्टकट्स। अगर आप सपोज़ कोई एप्लीकेशन जैसे एसएमएस ऐप या क्रोम ऐप में कोई पर्टिकुलर चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे एसएमएस में अगर आप कोई पर्टिकुलर पर्सन को एसएमएस बार काफ़ी बार सेंड करते हैं तो उसके लिए आप एक शॉर्टकट अपने होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं ताकि आपको बार बार एसएमएस एप्लीकेशन में जाकर उस कॉन्टैक्ट तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। आप होम स्क्रीन से सीधा उस कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और ईजिली एसएमएस सेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं।
ऐप शॉर्टकट को एक्सेस करने के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे आपको उस एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स दिखते हैं, जैसे क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, सर्च, मिस्ड कॉल्स। अगर आपको ईजिली जब भी मन चाहे क्रिएट कॉन्टैक्ट करना है और इसके लिए बार बार फ़ोन एप्लीकेशन में ही नहीं जाना है, तो आप या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या तो उसका एक शॉर्टकट बना के अपने होम स्क्रीन पे डाल सकते हैं और वहाँ से आप क्रिएट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो और ये जानकारी आप लोग के लिए यूज़फुल रही हो। थैंक यू एंड गुड बाय।